Hello everyone. Today we will discuss about communicable disease in community health nursing subject. तो सबसे पहले हम वेक्टर बोर्न डिजीज़ के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इन सब डिजीज़ के बारे में देखेंगे। तो ये जो वीडियो है वो उसमें शॉर्ट रिव्यू दिया गया है, लेकिन अगर कोई डिजीज़ अगर एग्ज़ाम में आती है तो आपको कौन कौन से पॉइंट उसमें लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका कॉजेटिव एजेंट लिखना है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल लिखना है, इंक्यूबेशन पीरियड लिखना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है, क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं, डायग्नोसिस लिखना है, ट्रीटमेंट लिखना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लिखना है और लास्ट में रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट को मेंशन करना है। तो ये सब पॉइंट आपको एक डिजीज़ के अंदर लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में देखेंगे। तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट जो है वो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की 4 स्पीसीज़ होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, मलेरियाई एंड ओवेल। वाइवेक्स जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है और फैल्सीपेरम जो होता है वो कॉज करता है सेरिब्रल मलेरिया को। तो वाइवेक्स और फैल्सीपेरम जो होता है वो कॉमनली इंडिया में देखने को मिलता है। इसके वेक्टर की बात करें तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो इसका वेक्टर होती है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करें तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में 3 चीज़ें आती है, कॉजेटिव एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट जो है वो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इसके होस्ट की बात करें तो ह्यूमन इसका होस्ट है। इन्वायरमेंट में देखें तो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ यानी कि ठहरा हुआ पानी, वहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड एरिया विथ इनएडिक्वेट मॉस्किटो कंट्रोल मेजर। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 to 13 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बट ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ है। तो वाइवेक्स की बात करें तो 8 to 17 डेज होता है, फैल्सीपेरम का 9 to 14 डेज होता है, मलेरियाई का 18 to 40 डेज होता है और ओवेल का 16 to 18 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन है, यानी कि थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो। इन्फेक्ट मतलब एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो कैरी करती है अपनी बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट को और ट्रांसमिट करती है इस मलेरिया डिजीज़ को। कंजेनाइटल मलेरिया का मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिजीज़ जो है वो मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे कंजेनाइटल मलेरिया बोलते हैं। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड निडल शेयरिंग से भी ये डिजीज़ होती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलेगा, चिल्स यानी कि पेशेंट को ठंड लगेगी, हेडेक, एक्सेसिव सिवरिंग यानी कि पेशेंट कपकपाहट होगी उसमें, डिहाइड्रेशन, स्वेटिंग, मसल पेन एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। सीवियर केसेस में सेरिब्रल मलेरिया होगा यानी कि ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा, एनीमिया, जॉन्डिस, सीजर, मेंटल कन्फ्यूजन एंड कोमा जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस की बात करें तो स्लाइड टेस्ट जिसमें माइक्रोस्कोपिक ब्लड स्मीयर किया जाता है और रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट में एंटी मलेरियल ड्रग्स देंगे जैसे कि क्लोरोक्विन एंड क्विनिन जो होती है वो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है। एंड आर्टिमिशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड थेरेपी दी जाती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो वेक्टर और मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड, मॉस्किटो नेट और रेपेलेंट का यूज़ करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर में विंडो को क्लोज करके रखेंगे और लॉन्ग स्लीव के क्लॉथ पहनेंगे और कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे मलेरिया डिजीज़ के बारे में, कैसे ये ट्रांसमिट होती है और कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था मलेरिया डिजीज़ के बारे में। लास्ट में रोल ऑफ नर्स या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है वो मेंशन करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट रिव्यू दिया इसलिए मेंशन नहीं किया है। सेकेंड डिजीज़ है फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस की बात करें तो इसे हम एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं, अल्सो नोन एज एलिफेंटियसिस। ये क्या करती है, लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो राउंड वर्म्स और उसके लार्वा की वजह से होते हैं। ये एक थ्रेड लाइक पैरासाइट होता है। मोस्ट कॉमनली वूचेरेरिया ब्रेनक्रोफी, ब्रूगिया मलाई एंड ब्रूगिया टिमोरी इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। वेक्टर की बात करें तो पर्टिकुलरली क्यूलेक्स, एनाफिलिस एंड एडिस मॉस्किटो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो टिपिकली 8 months to 16 month इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन।
एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देखें तो कॉजेटिव एजेंट जो है मोस्ट कॉमनली वुचेरेरिया बैनक्रॉफी, ब्रूगिया मलाई एंड ब्रूगिया टिमोरी। होस्ट की बात करें तो ह्यूमन इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है और मॉस्किटो जो होती है वो इंटरमीडिएट होस्ट होती है। इन्वायरमेंट की बात करें तो एरिया विथ हाई मॉस्किटो डेंसिटी, जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग या फिर मॉस्किटो की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है और पुअर सैनिटेशन देखने को जहाँ मिलता है वो डिजीज़ को ट्रांसमिट, वहाँ वैसा इन्वायरमेंट जो होता है वो जल्दी डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फीवर विथ चिल्स, स्वेलिंग एंड रेडनेस इन लिम्ब में स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिलेगी। इरिथेमाटस रेशेस देखने को मिलेंगे। पेन इन वेरियस ऑर्गन, अर्टिकारिया, एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पाँव जो होता है वैसा इसमें पेशेंट का पैर देखने को मिलेगा। कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई का जो कंजक्टाइवा होता है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। प्लूरिसी, लंग की जो कवरिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। पाल्पेबल लिम्फेटिक वेसल्स एंड इनलार्ज्ड टेंडर लिम्फ नोड्स। डायग्नोसिस की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। फिर एंटीजन डिटेक्शन के लिए एलाइजा और रैपिड टेस्ट करेंगे। एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट। यूएसजी में पैरासाइट का डांस लाइक साइन देखने को मिलता है। जब पैरासाइट ब्लड में सर्कुलेट करता है, मेनली ये रात को ही ब्लड में सर्कुलेट करता है, बाकी टाइम ये लिम्फेटिक वेसल में रहता है, तो उस वजह से डांस लाइक साइन देखने को मिलेगा यूएसजी में। सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पीसीआर और लिम्फोसिंटिग्राफी जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम में अगर डिजीज़ हुई है तो उसे असेस करने के लिए की जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो डाई इथाइल कार्बामाजिन, इवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल और एंटीहिस्टामिन जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे। सर्जरी में मेनली इसमें 2 सर्जरी आती है, डी बल्किंग सर्जरी और हाइड्रोसिल सर्जरी। डी बल्किंग सर्जरी जो होती है वो सीवियर केसेस जैसे कि एलिफेंटियासिस में की जाती है, क्योंकि इसमें पेट जो होता है उसके टिश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें एक्सेस टिश्यू को रिमूव किया जाता है। हाइड्रोसिल सर्जरी में क्या होता है कि स्क्रोटम में फूड इकट्ठा हो जाता है तो उसे ड्रेन आउट करने के लिए हाइड्रोसिल सर्जरी की जाती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो वही वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम मॉस्किटो नेट, इंसेक्टिसाइड, रेपेलेंट्स का यूज़ करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर में लॉन्ग स्लीव्स के क्लॉथ पहनेंगे, विंडो को क्लोज करके रखेंगे और कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे डिजीज़ के बारे में। नेक्स्ट डिजीज़ है काला आजार। काला आजार को विसरल लीशमैनियासिस भी बोलते हैं, सो अल्सो नॉन एज विसरल लीशमैनियासिस। इसका कॉजेटिव एजेंट है लीशमेनिया डोनोवानी। वेक्टर है फ्लेबोटोमस सैंडफ्लाई। सो ये मेनली इन्फेक्शन है विसरल ऑर्गन का, जैसे कि लीवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो, तो ये विसरल ऑर्गन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करें तो कॉजेटिव एजेंट है लीशमेनिया डोनोवानी, होस्ट इसका ह्यूमन है। एनवायरनमेंट की बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 वीक्स टू सेवरल मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन यानी कि थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्लेबोटोमस सैंडफ्लाई। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग इरेगुलर फीवर देखने को मिलेगा, वेट लॉस, वीकनेस एंड फटीग, एनीमिया, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। हिपेटोस्प्लिनोमेगली बोलते हैं इन दोनों कंडीशन में अगर लीवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। डिक्रीज्ड इम्यूनिटी देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस में पैरासाइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बोन मेरो और स्प्लीन एस्पिरेट। आर के 33 रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट, पीसीआर एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की वही वेक्टर कंट्रोल करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट में एंटी लीशमेनियल ड्रग्स जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, मिल्टेफोसिन एंड पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स देंगे। नेक्स्ट डिजीज़ है जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस का कॉजेटिव एजेंट है जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस। ये वायरस फ्लेविविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ये वायरस मेनली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसका वेक्टर जो है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देख लेते हैं तो पॉजिटिव एजेंट है इसका जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस। होस्ट की बात करें तो ह्यूमन, पिग्स एंड वेडिंग बर्ड्स। पिग्स और वेडिंग बर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्वायर होस्ट हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो स्टैगनेंट एंड स्लोली मूविंग वाटर एंड राइस फील्ड जो होते हैं, यानी कि स्लोली मूविंग वाटर है और जो ठहरा हुआ पानी है
और राइस फील्ड जो है वो फैसिलिटेट करते हैं किसको, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 5 से 13 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, सीजर, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, कोमा एंड मेंटल कन्फ्यूजन। क्योंकि ये ज़्यादातर ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है इसलिए सारे ब्रेन वाले सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस की बात करें तो एलाइजा किया जाता है, डिटेक्ट करता है आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। मेनली ब्लड और सीएसएफ से ये एलाइजा टेस्ट किया जाता है। और क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम से भी पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि फ़ीवर के लिए पीसीएम दी जाती है, सीजर को कंट्रोल करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देते हैं, तो वही सब मैनेज करके रखना है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो वैक्सीनेशन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो वैक्सीन होती है इसके जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन, जिसका फर्स्ट डोज 9 मंथ पर लगता है और सेकेंड डोज जो होता है वो 16 to 24 मंथ पर लगता है। वेक्टर कंट्रोल करेंगे और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ है डेंगू। डेंगू और मलेरिया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो डेंगू वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये वायरस फ्लेविविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। इसके कुछ सीरोटाइप होते हैं जैसे कि डेन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। वेक्टर की बात करें तो फीमेल एडिस एजेप्टी मॉस्किटो इसका वेक्टर है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देखें तो कॉजेटिव एजेंट है इसका डेंगू वायरस, होस्ट ह्यूमन है। इन्वायरमेंट की बात करें तो स्टैग्नेंट क्लीन वाटर इन कूलर्स, टायर्स, ठहरा हुआ पानी अगर बहुत लंबे टाइम से जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, पड़ा हुआ है तो वहाँ पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि कूलर हो गया, टायर हो गया, पॉट्स हो गया, वहाँ पर मॉस्किटो की डेंसिटी बढ़ जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो 4 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन, यानी कि थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस एजेप्टी की वजह से होता है। ये जो मॉस्किटो है वो डे टाइम पर बाइट करता है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून में ज़्यादा देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो हाई फीवर, सीवियर हेडेक, आई पेन, मसल एंड जॉइंट पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्किन रैशेस, ब्लीडिंग गम्स एंड नोज ब्लीड देखने को मिलते हैं। सीवियर केसेस में ब्लीडिंग गम्स और नोज ब्लीड देखने को मिलते हैं। टाइप्स की बात करी जाए तो क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्लासिकल डेंगू फीवर में फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल एंड जॉइंट पेन हो गया। डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होगा कि बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट में है डेंगू शॉक सिंड्रोम। शॉक सिंड्रोम में क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट जो है वो शॉक में चल जाएगा, क्योंकि बॉडी में बिल्कुल डिहाइड्रेशन की कंडीशन और ब्लड की कमी देखने को मिलेगी, तो उस वजह से पेशेंट में शॉक देखने को मिलेगा और ये लीड कर सकता है डेथ को अगर सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया। तो डायग्नोसिस की बात करें तो NS1 एंटीजन टेस्ट, IgG एंड IgM एंटीबॉडी टेस्ट और प्लेटलेट काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है अगर ब्लड टेस्ट में ये देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट में सीवियर कंडीशन देखने को मिल रही है तो सीवियर कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। तो ये था डेंगू के बारे में। नेक्स्ट डिजीज़ है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का कॉजेटिव एजेंट है चिकनगुनिया वायरस। जो ये वायरस जो होता है वो टोगोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। इसका वेक्टर है एडिस एजेप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करें तो इसका कॉजेटिव एजेंट है चिकनगुनिया वायरस, होस्ट ह्यूमन। और इन्वायरमेंट की बात करें तो एक्यूमुलेटेड वाटर इन कंटेनर्स, कूलर्स, टायर्स एक्सेट्रा। इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो 2 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बट यूजुअली 4 से 7 दिन का देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। साइन एंड सिम्टम में वही हाई फीवर, सीवियर जॉइंट पेन, मसल पेन, हेडेक, रैश ऑन बॉडी, नोजिया एंड फटीग देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस में RT-PCR और एलाइजा करेंगे जो कि IgM एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगा। ट्रीटमेंट में वही कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं है,
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे और अवॉइड करेंगे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को। तो ये था आज की मतलब वीडियो में हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें हमने मेनली वेक्टर बोर्न डिजीज़ के बारे में पढ़ा। तो इसमें मलेरिया और डेंगू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे अच्छे से पढ़ लेना। सो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।